हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव लेकर आया हूँ एक बार फिर से आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज हमने लिए हैं औसत चैप्टर से। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि औसत चैप्टर हमारे सिलेबस में आरआरबी एनटीपीसी के में नहीं था, लेकिन उससे फिर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो वो ऐसा इसलिए है क्योंकि औसत नहीं दिया हुआ था, लेकिन औसत क्या है, वो सांख्यिकी जो आपका कंटेंट दे रखा है सिलेबस में वो उसमें काउंट होता है। तो देख लेते हैं आज औसत से कुछ बेसिक कंसेप्ट से और कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि औसत क्या होता है। अगर हम औसत की बात करें तो सपोज करो हमने कोई नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4, इस तरीके की कोई भी संख्या अगर दी हुई हो तो उनका औसत हम कैसे निकालते थे, 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन जितनी संख्या होती थी, यहाँ पर 1 2 3 4 ही हैं तो उतने से कर देते थे भाग। ठीक है, यानी औसत हमारा क्या होता था कि कुल योग बटे कुल संख्या। ठीक है, ये हमारा क्या होता था, औसत हो जाता था। तो इसी के बेस पे हम क्या है, अगर हम बात करें औसत की तब तो हमारा हो जाता है कुल योग बटे संख्या। अगर हम योग की इसी से बात करें तो योग हमारा क्या होगा, योग हमारा हो जाता है औसत गुणा संख्या। ठीक है, और अगर हम संख्या की बात करें, अगर हमें नंबर ऑफ टर्म निकालने हो तो वो कितने होंगे, वो हो जाते हैं आपके योग बटे औसत। तो इसमें तो मैंने कुछ अपने तरफ से इम्प्रोवाइज नहीं किया है, जो आपका फार्मूला है वही लिखा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसकी क्या है हमको जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने बोला कि योग क्या होता है, औसत गुणा संख्या। ठीक है, तो अब जो है आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन से धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। 5 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका औसत क्या है, 5 का औसत आपको दिया हुआ है x। ठीक है, अब क्वेश्चन में यह कहा है कि यदि अगली 2 संख्याएं और मिला ली जाएं तो उनके औसत में क्या परिवर्तन होगा। देखिए, मान लो कि 5 क्रमागत संख्या मतलब y1 जो आती हैं, जैसे कि 1 2 3, यानी उनमें क्या होना चाहिए, डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, हमेशा पूरी सीरीज में। यानी इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें भी 1 का डिफरेंस है, और ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 5। यानी 5 संख्या हमने मान ली कि इन 5 संख्याओं का औसत क्या है, वो x है। तो जो औसत होता है हमारा वो ये रहा होगा। ठीक है, 3 के बराबर x रहा होगा, यानी औसत क्या होगा हमारा यहाँ पर 3 होगा। चाहे तो आप काउंट करके देख सकते हैं औसत निकाल के, अदरवाइज सीधा सा फार्मूला ये है कि अगर इस तरीके की कोई सीरीज हो जिसमें क्या है, यानी क्रमागत संख्याओं की कोई सीरीज दे रखी हो, तो जो बीच वाली संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, औसत होती है। जैसे ये 5 की है क्योंकि ये क्या है, इवन ऑड संख्या है, विषम। अगर यहाँ सम होती तो अगर सपोज करो जैसे 6 होता तो यहाँ औसत कैसे निकालते, सिर्फ 3 + 4 बटे 2 कर देते तो हमारा क्या आ जाता, औसत आ जाता। अगर विषम है तो बीच वाली काउंट कर लीजिए, इतने टर्म इधर छोड़ दीजिए, इतने इधर छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हमारा औसत क्या दिया हुआ है, 3। ठीक है, अगर उसने कहा है कि 2 संख्या हमने और ऐड कर ली, 6 और 7 भी हमारी ऐड हो जाती है, तो हमारा औसत में क्या परिवर्तन आएगा। अगर हमारी 5 संख्या थी तो हमारा औसत कितना था, वो 3 था। अगर जब हमारी संख्या 7 हो जाती है तो हमारा औसत क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो पहले 3 था, अब 4 हो गया, तो कितने का अंतर आया, बराबर 1 का। तो हमारी क्या हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है ना, 1 की वृद्धि हो रही है, पहले 3 था अब 4 आ गया। तो हम इसमें आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यदि m संख्याओं का औसत n² हो, कितना, m संख्याओं का औसत n² हो और n संख्याओं का औसत m² हो। देखिए, मान लिया कि ये क्या है हमारा m संख्याओं का जो औसत दे रखा है, m का औसत वो दिया हुआ है n²। ठीक है, और n का औसत कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको m²। अगर हम योग की बात करें, देखो ये इस तरीके से भी कह सकते हैं ना कि 2 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 10। तो जो अगर हम संख्याओं के योग की बात करें तो योग कितना हो जाता था, औसत गुणा संख्या। यही तो पढ़ा था ना, योग हमने क्या पढ़ा था, योग हमने क्या पढ़ा था, औसत गुणा
संख्या। ठीक है, तो अगर हम इनसे योग निकालें तो योग हमारा यहां से कितना हो जाता है, योग हो जाएगा हमारा m इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हम अगर इनके योग की बात करें तो वो हमारा योग कितना हो जाएगा, n इंटू एम स्क्वायर। यहां तक तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या किया है हमने, योग ही निकाला है केवल दोनों संख्याओं का। ठीक है, दोनों का क्या निकाला है, योग। अब जैसे कि एक दो संख्याओं का, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 2 का हमारा ये आ गया योग 10 गुणा 2। ठीक है, औसत हमने मान लिया 10 है तो हमारा योग यहाँ पर 20 आ गया। और ऐसे ही हमने इसका मान लिया कि ये 3 का योग है, 3 का मान लिया, 3 का ये औसत था और औसत कितना था, 15 था। ठीक है, 3 का औसत मान लिया है ये 15 था, तो 3 का योग कितना हो जाएगा, योग आपका कितना हो जाएगा, 15 या 45। अब चूंकि हमको इनका दोनों का क्या निकालना है, कंबाइंड औसत निकालना है, तो वो औसत कैसे निकालेंगे, 45 प्लस 20। ठीक है, 45 प्लस 20। अब ये संख्या कितनी है, 2 तो ये है। ठीक है, 2 का योग तो ये है और 3 का योग ये है, तो नीचे क्या कर देंगे, 3 प्लस 2, ऐसी तो करेंगे ना। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इनका ये क्या है, पहले ये ले लिया हमने, ये क्या योग ले लिया, m इंटू एन स्क्वायर प्लस, अब ये ले लेते हैं इसका जितनी भी इसका योग आ रहा है वो कितना आ रहा है, n इंटू एम स्क्वायर। अब जितनी संख्या पहले कितनी थी, इसकी m है यहाँ पर n है, तो नीचे क्या है, जितनी भी टोटल संख्या है वो कितना है, नीचे से भाग कर देते हैं, यानी m प्लस n। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से m और n दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन, यानी m n क्या आ गया, कॉमन आ गया, और यहाँ से कितना बच गया, n प्लस m बटे में कितना है, m प्लस n। इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारा औसत क्या बच जाता है, mn। ठीक है, m और n क्या रह गया आपका, औसत। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, बस थोड़ा सा समझने की बात ये है कि उसी तरीके से करेंगे जो हमारा बेसिक फार्मूला था कि योग निकाल लिया दोनों का, और दोनों को जोड़ने के बाद में इन दोनों के योग से क्या कर दी, डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 7 है। 3 का औसत जो दिया हुआ है वो कितना है, 7 दिया हुआ है। ठीक है, और 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 4। 2 का औसत दिया हुआ है 4। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। अब एक बात बताइए, जब 3 संख्याओं का ये औसत है तो इनका योग कितना होगा, योग कितना होगा, औसत गुणा संख्या, यानी 7 गुणा 3 बराबर कितना हो जाएगा, 21। और अब इन 2 संख्याओं का औसत कितना होगा, सॉरी 2 का योग, 2 का योग यहां पर कितना होगा, 4 इंटू 2 बराबर कितना, 8। 3 संख्याओं का योग हमारा ये है और 2 का ये है। अगर हम 3 में से अगर 2 का योग घटा दें तो हमारी ऑटोमेटिकली क्या बच जाती है, तीसरी संख्या बच जाती है। वो हमारी कितनी हो जाएगी, 21 माइनस 8 आपकी कितनी रह जाएगी, 13। यानी आपका ऑप्शन कौन सा यहां से करेक्ट हो जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए इसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, तीनों संख्याओं का योग निकाल लिया और उसमें से 2 संख्याओं का योग घटा दिया, तो हमें क्या बच गई, तीसरी संख्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 28 है। 3 संख्याओं का औसत बराबर कितना है, 28 दिया हुआ है यहां से, और कह रहा है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या से की दुगनी हो तो तीसरी संख्या क्या है। अब बात करें, अगर हम इनका तीनों का योग निकाल लें तो योग कितना हो जाएगा, 28 गुणा 3, ये कितना हो जाता है, 8 के 24, यानी ये आ जाएगा आपका 84। ठीक है, तो ये तो आ गया तीनों का योग। अब नेक्स्ट कंडीशन में हमसे कहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की आधी है। देखो अगर हम कहें दूसरी संख्या हमने x मान ली, और तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 1/2x। ठीक है, पहली कितनी हो जाएगी, 1/2x,
और जो तीसरी है वो कितनी है, दुगनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 2x। तो इनका जो है यानी तीनों का योग हमसे कितना मिला, वो हमको दिया हुआ है 84 आ गया था, हमने निकाला था। ठीक है, तो इनको हमको तीनों को जोड़कर 84 के बराबर रख दिया। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम जब 2 ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7x/2 बराबर 84। ठीक है, तो ये 7x की वैल्यू बराबर 84 गुणा 2 और x बराबर कितना आ जाएगा 84/7 × 2। ये कट जाएगा आपका 7 × 7 और 7 दूनी 14, 12 गुणा 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 24। तो 24 किसकी वैल्यू आई, यहाँ से 24 आई है x की वैल्यू। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तीसरी संख्या क्या है। तो तीसरी संख्या हमारी क्या थी भाई, पहली तो हमारी ये थी, दूसरी ये थी और तीसरी क्या थी, ये थी। तो तीसरी संख्या कितनी दे रखी है 2x। तो x की वैल्यू यहाँ से रख दो, कितनी है 24 बराबर कितनी आ जाती है 48। आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औसत का क्या है, थोड़ा सा बस माइंड में ये रख के चलो कि जब औसत इतना है तो उनका योग भी कुछ ना कुछ रहा होगा, तो योग एकदम माइंड में क्लिक करना चाहिए आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। 5 संख्याओं का योग है 240। इस बार क्या है, योग ऑटोमेटिकली दे दिया। 5 का योग हमको दिया हुआ है वो कितना है 240। ठीक है, अब इसमें कहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली 2 का, सपोज करो 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 संख्या हैं। तो पहली का औसत कितना दे रखा है हमको 70 ही है ना, सॉरी, पहली 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 30, इनका औसत दिया हुआ है 30 और लास्ट की कितने की बात कर रहा है वो, अंतिम 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है आपको 70। ठीक है, यही कहा है ना क्वेश्चन में। हाँ, और तीसरी संख्या यानी ये वाली संख्या हमको निकालनी है, मान लिया x। ठीक है, जब ये औसत है तो अगर हम इसके योग की बात करें तो 2 संख्याएं हैं, तो 30 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा 60, और ये भी 2 संख्याएं हैं तो इन्हें भी 2 से गुणा कर दें तो ये कितना आ जाएगा इनका योग 140। तो 140 यानी अगर तीनों का योग कितना है 240। ठीक है, तो 60 + x + 140 किसके बराबर है 240 के। तो x की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाएगी 140 और 60 कितने होते हैं 200, 200 इधर जाके माइनस हो जाएंगे तो ये कितना बचेगा आपका 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40, यानी तीसरी संख्या कौन सी है आपकी 40। ठीक है, तो इस प्रकार से 40 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो यानी क्या है इसमें से कोई नहीं, यानी ई ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट आपका कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 68 है, यानी कुल 13 संख्याएं हैं, इनमें इनका औसत है 68 और इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत तो 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। देखिए जब 13 संख्याएं हैं तो ये क्या है, मान लिया कि हमने ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, ये 10, 11 और ये कितना आ जाता है 12 और ये आ गया आपका 13। ठीक है, ये 13 संख्याएं हैं। तो उसने कहा है कि इनका सबका औसत कितना है, इनका कंप्लीट औसत है 68। कितना है 68 दिया हुआ है। तो चूंकि 13 का योग कितना हो जाएगा, 13 का अगर हम 13 से गुणा कर दें तो इनका योग कितना हो जाएगा 13 अट्ठे 104 और 13 छंग 78, 78 और 10 88, यानी 884 क्या हो गया, इन 13 संख्याओं का योग हो जाता है। ठीक है, ये नंबर नहीं है, ये संख्याओं का ऐसे लिख दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। ठीक है, 13 संख्याओं का योग ये हो गया। अब उसने कहा है जो पहली 7 संख्या है उनका योग कितना है, पहली 7 संख्याओं का औसत दिया हुआ है फ्रेंड्स। औसत कितना दिया है, औसत दिया है 63। तो इनका 63 का योग कितना होगा, चूंकि ये 7 हैं तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो 7 × 21 और 7 छंग 42 और 2 44, इनका योग हो गया 441। और जो अंतिम 7 हैं उनका योग कितना, उनका औसत कितना दिया हुआ है 70। अगर हम इनकी बात करें तो इनका योग, इनका जो औसत है वो है 70। तो संख्या तो ये भी 7 ही है, तो इनका कितना हो जाएगा 7 7 49, यानी 400
490, ठीक है। तो इनका योग तो 490 हो रहा है और इनका कितना हो रहा है 441। अगर हम ये जो 7 है, अगर हम पूरी में से जो 13 से यानी 1 से लेके और 13 तक का जो योग है कितना है 884, अगर हम इसमें से पहली 7 का माइनस कर दें तो वो हमें क्या है बाद की जो है यानी 8 जो है 8 से 13 तक का रह जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे, यानी अगर हम इसमें से ये वाला माइनस कर दें 441 तो हमारे पास कौन सा बचेगा, हमारे पास बचेगा 8 से 13 तक का योग, ठीक है ना। वो कितना बचेगा यहां से निकाल देते हैं, ये 3 4 और 4 443। 443 क्या है 8 से 13 तक का, ठीक है। यहां से क्या है और यहां तक ये कितना है 443, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक का कितना है 490। तो हमसे पूछा है 7वीं संख्या, ठीक है। तो हमारे पास क्या चीज आ गई, हमारे पास ये भी आ गया, हमारे पास ये था और हमने ये निकाल लिया, ठीक है ना। तो हमको क्या चाहिए 7 की वैल्यू चाहिए, यानी इस वाले में से अगर हम ये निकाल दें तो हमारे पास क्या बच जाएगी 7 की वैल्यू बच जाएगी। यानी इतना क्या है हमारे पास 490 और ऊपर यानी 8 से लेकर 13 तक कितना है 443, ठीक है। तो अगर हम इसके निकालें तो ये कितना आ जाएगा आपका 47 आ जाएगा ये, ठीक है। कितना बच गया ये 47, यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया यहां से, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 13 का 13 हमें क्या दिया हुआ था, औसत दिया हुआ था, हमने योग निकाल लिया। इन वाली पहली 7 का औसत दिया हुआ था, उसका योग निकाल लिया। अगर पहली 7 का टोटल में से हम माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या है लास्ट की जो 6 है उनका हमें योग बच जाता है। वो कितना बचा यहां से हमने ये माइनस किया 443 बच जाता है, ठीक है। ये 443 इतनी 6 का योग है। अब ये 443 हमने क्या किया, जो बाद की 7 थी और उसमें से 6 का माइनस कर दिया, हमको 1 का मिल जाता है, किसका 7 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, दो संख्याओं a तथा b का औसत है 20, a, b का औसत कितना दिया हुआ है 20, तो इनका योग कितना होगा भाई, a प्लस b कितना होगा, चूंकि संख्याएं 2 हैं तो a प्लस b कितना हो जाएगा 20 गुणा 2, योग कितना होता है औसत गुणा संख्या, तो औसत तो ये आ गई, संख्या कितनी है 1 और 2, तो ये कितना आ गया 40, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि b और c की बात करें तो इनका औसत है 19, b, c का औसत कितना है वो है 19 और योग कितना आ जाएगा इनका 19 गुणा 2 कर दो तो ये हमको क्या मिल जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी b प्लस c बराबर कितनी आ गई 38। इसी प्रकार हमसे कहा है कि c और a का, c, a का औसत वो कितना दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 21। अब चूंकि ये भी 2 है तो इनका अगर हम योग निकालें, योग यानी c प्लस a, वो कितना आ जाएगा 21 गुणा 2, तो वो कितना आ जाएगा आपका 42, ठीक है। हमको क्या मिल गई a प्लस b, b प्लस c और c प्लस a, ठीक है। तीनों इक्वेशन मिल जाती है, 1 2 और 3। पूछा क्या है हमसे, हमसे पूछा है इसमें a की वैल्यू। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ले लें, यहां से इन दोनों को ले लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम घटा दें माइनस माइनस और माइनस तो ये b से b कैंसिल हो गया और यहां से कितना बच गया a माइनस c बराबर ये 40 है, 38 कम हो गया तो 2 बच गया, ठीक है। और a माइनस c हमने यहां लाकर रख दिया बराबर कितना है 2, ठीक है। इससे c से c कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया आपका 2a बराबर 42 और 2 44 और a की वैल्यू यहां से हमको मिल जाती है 22, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हुआ है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आप थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं जैसे मैं तो समझाने के लिए करा रहा हूं,
आप क्या है जब प्रैक्टिस करोगे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ए बी सी का औसत क्या है, m है। ए कोमा बी कोमा सी का औसत कितना है, m दिया हुआ है। ठीक है, और इसमें कहा है इनकी कंडीशन ये है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 0, ये इन्होंने कहा है। और हमसे पूछा क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। ठीक है, यानी हमसे पूछा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 3 क्या होगा, यही तो कहा है ना, औसत तो हमारा यही होता है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, इसकी वैल्यू पूछिए। अब चूंकि ये क्या है, ए बी सी का औसत दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जब औसत का मतलब क्या होता है कि हमें क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 बराबर m दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी यहाँ से अगर हम बात करें a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 3m, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर हमको चाहिए स्क्वायर में औसत। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो वो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू दी हुई है ना, ये तो हमने यहाँ लिख लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया था 3m आ गया था। ठीक है, तो अगर हम इसका क्या करेंगे, अब स्क्वायर कर दें तो वो कितना होता है, वो होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें इतने टर्म से तो ये क्या आ जाएगा, ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमको क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है हमको 0, तो ये टर्म तो हो गया हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक का 0। ठीक है, हमारा बचा क्या है, यहाँ से ये बचा है और ये बचा है, तो इसकी वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 3m, तो इसका क्या है स्क्वायर। आगे क्या बचा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाती है, ये आ जाती है 9m स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हमसे पूछा है इसका औसत, तो औसत कितना होता है, जब हम 3 से डिवाइड करेंगे यही तो औसत आएगा ना। तो जब इधर 3 से डिवाइड किया है तो इधर भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 3 तिया 9, तो यानी इसका औसत कितना आ गया, ये आ गया आपका 3m स्क्वायर। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। मैंने कोशिश की कि आपका औसत चैप्टर जो है आपका रिवाइज करवा पाऊँ, या जो उसके कंसेप्ट हैं उसके द्वारा जो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं उनको करा पाऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।